ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि इस वक्त हम लाइन कोडिंग के और टॉपिक के एंड की तरफ है। चैप्टर 4 को एंड करके चैप्टर 5 की तरफ जाने वाले हैं बैरोस रोजन के। तो जो पिछला लेक्चर था वो लाइन कोडिंग हमने स्टार्ट की थी, मल्टीपल लेवल्स देखे थे, और जो हमारे 5 ब्रॉड कैटेगरीज हैं लाइन कोडिंग की, उसमें हमने 3 को कवर किया था। अच्छा, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, इसलिए मैंने इसको पूरे वीक की एक वीडियो नहीं, 2 ब्रेक किया कि एक ट्यूसडे का सेशन हो जाएगा हमारा, एक थर्सडे का सेशन हो जाएगा। तो ये सेशन हम कंसिडर कर लेंगे हमारा थर्सडे का सेशन, जो कि मोस्ट प्रोबेबली था 29 को, जो कि मैं पिछले वीक कर नहीं पाया। ठीक है जी, 29 वाला सेशन है ये, और हम इसमें लाइन कोडिंग के जो 5 ब्रॉड कैटेगरीज हैं वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली, आपका काम यह है कि अब आप चैप्टर 4 की एग्जांपल्स एटलीस्ट जो पावर पॉइंट में दी हुई उसको आप हल कर लें, और फिर आपकी कोई क्यूरीज हो तो एक क्यूरी या एक बंदा, एक सीआर जो आप क्लास का है, वो मुझे बता दे कि मैं ये चीज़ हमें प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है जी, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये हम अज्यूम कर रहे हैं 29 की क्लास है, फोर्थ की, 2021 की, शीट नंबर 1 है, DCC एन है। ठीक है जी, तो अब आ जाते हैं हम। लाइन कोडिंग हमारा टॉपिक है। अच्छा, ये वो चीज़ें जो आपको शायद बार बार देखनी पड़ेंगी, और थैंक्स कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये मौका मिल गया कि इसकी वीडियो बन गई, तो आप बार बार देख के इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है जी, तो लास्ट है हमारे डिफरेंशियल मैनचेस्टर और मैनचेस्टर कोडिंग, नॉन रिटर्निंग जीरोस, पोलर, यूनिपोलर, बायपोलर, ये सब हमने चीज़ें कवर की थी। अब आ जाते हैं मल्टी लेवल कोडिंग के ऊपर। मल्टी लेवल कोडिंग, अच्छा, मल्टी लेवल कोडिंग क्या चीज़ है? मतलब ये है कि इसके अंदर आपके पास वोल्टेजेस के लेवल डिफाइन कर दिए जाते हैं, एक से ज़्यादा। ठीक है, हमने 2 लेवल तो देख ही लिए, एक प्लस साइड एक माइनस साइड। ठीक है, लेकिन प्लस साइड के अंदर भी मल्टीपल लेवल, और माइनस साइड में भी मल्टीपल लेवल। आपको पता है, अभी हमने जो पिछले DLD पढ़ के आया, जिसमें जो 70s का एरा है वो पढ़ाया जाता है, जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि 5 वोल्ट इज फॉर हाई लॉजिक। ठीक है जी, तो क्या होता है अगर इसी को अज्यूम करें, तो 5 वोल्ट का मतलब है आइदर 0 और 5। इसका मतलब एक वक्त में एक ही लेवल जाएगा, और जब एक लेवल जाएगा तो क्या होगा, ओनली 1 बिट एट अ टाइम। जो हमने पिछली स्कीम्स पढ़ी हैं लाइन कोडिंग की, उसमें क्या डेफिशिएंसी के एक वक्त में एक ही बिट जा रही है, चाहे आप उसकी लेंथ कम भी कर दें। ठीक है जी, हम इसकी लेंथ कम कर लेते हैं। ठीक है जी, ये टाइम इसका डिवाइड बाय 3 हो गया, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई 3 हो गई, बट स्टिल एक इंस्टेंट पे एक ही बिट जा रही है। ठीक है जी, अब इसको कैसे ओवरकम किया गया? इसको ओवरकम किया गया कि आपने एक पैटर्न बना दिया। पैटर्न पैटर्न क्या हुआ कि भाई अगर 2 0 होंगे, या 2 1 होगा, या 0 1 होगा, या 1 0 होगा, तो उसका आपने क्या किया, हर एक का एक वोल्टेज लेवल डिफाइन कर दिया। ठीक है जी, अब मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन अभी जो हम समझने की अपनी बात कर रहे हैं, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है जी, अब 0 0 के लिए उन्होंने कह दिया कि भाई, एग्जाम्पल है कि फॉर 0 0 आप इसे कंसिडर कर लें कि लेवल +1 वोल्ट, ये जो भी वोल्टेज अवेलेबल है उसका +1 ठीक है जी, उसमें +1 हो जाएगा। ठीक है जी, अब फिर 0 1 के लिए आप उसे अज्यूम कर लें कि भाई वो कहेगा जो भी वेरिएबल आपके पास अवेलेबल है उसके लिए +3। ये वो है जो बुक में दी हुई, तो उसको यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। ठीक है जी, फिर आ जाए 0 1 के लिए, वो कहेगा नहीं भाई। ठीक है जी, इसको आप कर लें मिसाल के तौर पर -1। ठीक है जी, एंड -3। ये मैंने एक रफली एक चीज लिखी। अब क्या हुआ आपके पास, अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है जी, तो आपके पास क्या हुआ, +1, +3, -1,
-3। ठीक है जी, तो आपके पास एक ये लेवल आ गया, एक ये लेवल आ गया, साथ साथ एक लेवल ये आ गया और एक लेवल ये आ गया। अब आप अज्यूम करें कि उसी टाइम पे अगर फर्स्ट टाइम इक्वल टू यूनिपोलर है तो उस टाइम पे आपके पास ये दो लेवल अवेलेबल है, उसमें क्या था, एक ही लेवल अवेलेबल है, पहली चीज। और फिर हर लेवल 2 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या फायदा हुआ कि इसके मुकाबले में इसके अंदर डाटा रेट देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। इसमें तो इस टाइम में एक ही बिट जा रही है, या तो 1 जा रही है या 0 जा रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है, उसी टाइम के अंदर 2 लेवल शिफ्ट हो गए। मैं मिसाल बता रहा हूँ खाली। ठीक है जी, तो क्या हुआ, डाटा रेट मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। चले हम इसको एक टाइम ये अज्यूम कर लेते हैं, ये बराबर है इसके, फिर भी देखा जाए तो डाटा रेट आपका कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। ठीक है जी, कुछ पॉइंट क्लियर हुआ। तो मल्टी लेवल से फायदा क्या होता है कि आपने लेवल डिफाइन कर दिया फॉर सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ बिट। अच्छा जी, लेवल डिफाइन फॉर ईच सेट ऑफ बिट्स। ठीक है, हमारे समझने के लिए हमने इसको आसानी के लिए लिख लिया भाई, 0 0, फिर आ गया 0 1 1 0 एंड 1 1। अभी हम इतना ही समझ लेते हैं कि मल्टी लेवल होता क्या है। ठीक है जी, तो क्या होता है कि हर एक कॉम्बिनेशन के लिए उन्हें एक लेवल सेट कर दिया। अच्छा, अब इसमें फिर वही बात आती है कि एक जैसे लेवल आ जाए तो यार सिस्टम फिर क्या समझेगा इसे कि ये नो सिग्नल है या 0 है सारे। तो फिर ये क्या करते हैं, फिर वहां पे वही स्कीम अप्लाई की जाती है जिसके अंदर आपने देखा होगा लास्ट टाइम मैनचेस्टर वगैरह के अंदर, कि पिछली से अपोजिट डायरेक्शन में जाया जाता है। अगर लास्ट टाइम बिट 1 थी, डेटा बिट 1 थी और उसका सिग्नल भी हाई था, तो अगले वाले के अंदर वो माइनस में आएगा। अगर प्लस सिग्नल था फॉर बिट 1, तो वो अगली दफा में -1 अज्यूम या कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी, तो इसका भी कुछ ऐसा ही निज़ाम है। इसका हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है जी, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। ये खैर बुक में गिवन है, मैं नहीं चाह रहा मैं स्लाइड्स खोलूँ, मज़ा नहीं आएगा, फिर वो हाथ चलने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसके अंदर क्या तरीका आ रहा है कि भाई +1 +3, अब जब मैं हेडर डालूंगा चीज़ क्लियर हो जाएगी, -1 -3। चलिए हम यहाँ आ जाते हैं, -1 -3 +1 +3। इन दो बिट्स को ये दो नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, इन दो बिट्स को ये दो नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, इन दो बिट्स को ये नंबर रिप्रेजेंट करेंगे और इन दो बिट्स को ये नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, लेकिन इसमें देखें आप सीक्वेंस थोड़ा चेंज है। अब इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, इफ प्रीवियस लेवल वाज पॉजिटिव, मतलब अगर पिछली वैल्यू अगर पॉजिटिव थी तो आप ये कॉलम इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रीवियस लेवल वाज नेगेटिव तो फिर आप ये वाला कॉलम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं जरा सा इसको एक दफा फिर बता देता हूँ। मल्टी लेवल का मतलब क्या है, इसमें दो चीजें ख्याल रखना है। एक तो उन्होंने क्या किया है कि हम ग्रुप ऑफ बिट्स को लेवल डिफाइन कर देते हैं कि अगर ये सेट ऑफ बिट आएगा तो इस लेवल पे जाएगा, तो हम अज्यूम कर लेंगे पीछे हमारा डिकोडर कि अगर ये लेवल आ रहा है इसका मतलब 0 0, फिर लेवल चेंज होगा तो समझ जाएगा अच्छा 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 ये 0 1 है, फिर लेवल चेंज होगा समझ जाएगा कि ये 1 1 है। तो पीछे डिकोडर इस चीज को ट्रांसलेट कर रहा होगा। तो क्या किया उन्होंने, ग्रुप ऑफ बिट्स को अलग अलग लेवल दे दिए। सेकेंडली, नेक्स्ट लेवल विल बी डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस लेवल, कि जो लेवल पिछला आया था उसका अपोजिट या एज पर गिवन चार्ट नेक्स्ट लेवल आएगा, वो चार्ट हमने यहाँ बना लिया। ठीक है जी, अब इस चार्ट की मदद से हम एक ऐसा डेटा लेते हैं जो कि ग्रुप में बराबर टूटे, यानी एक आध बिट एक्स्ट्रा ना हो कि हम कंफ्यूज हो गए यार बिट स्टफिंग या बाइट स्टफिंग करनी पड़ती है, उस तरफ नहीं जा रहे।
हम एक 8 बिट का डाटा ले लेते हैं और उसको इस चार्ट के थ्रू लेवल्स के अंदर ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ये है मेरी शीट नंबर 1। मैं दोबारा लिख देता हूं। ठीक है जी, चलो इसको कर लेते हैं शीट नंबर 2। ये आ गई शीट नंबर 2। अब हमारे पास डाटा जो है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जिससे हमें फायदा ये हो कि हम ग्रुप में तोड़ सकें। अच्छा जी, क्या लिखा जाए फिर? इसको हम कर लेते हैं 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1। बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो ये एक ग्रुप बन गया, ये दो ग्रुप बन गया, ये 3 4 5। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास डाटा है जिसको हमने इनकोड करना है। ठीक है जी, चलेंगे। अब हम पिछली वाली चीज को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सॉरी, कैमरा आउट हुआ है। ठीक है जी, ये डाटा है जिसको मैंने इनकोड करना है। अब मैं कुछ चीजें दोबारा आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। और फिर वही बात है, अगर किसी को कोई सवाल रह जाता है तो वो फिर आके व्हाट्सएप के ऊपर अपने सीआर के थ्रू एक फाइल भिजवा दे कि सर ये हमारे क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये उमन कहलाती है MBNL। ठीक है जी, ये क्या है आपकी मल्टी लेवल लाइन कोडिंग है। M इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बाइनरी पैटर्न्स। ठीक है जी, अब बाइनरी पैटर्न फिलहाल हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। ठीक है जी, B का मतलब बाइनरी डेटा। ठीक है जी, ठीक है, लेंथ कितनी है बाइनरी की, तो अगर यहाँ पे 2 है तो 2 भी हो गया ये। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ये वो चीज़ है जो मैं पहली क्लास से कहता आ रहा हूँ कि टाइम, लेंथ, लेंथ ऑफ बिट। ठीक है, जो हमने ओल्ड सिस्टम न्यू सिस्टम के सिंक का भी हमने केस सॉल्व किया था या डिस्कस किया था सेकेंड या थर्ड क्लास के अंदर। ठीक है जी, तो अब आ जाता है एन लेंथ ऑफ सिग्नल, यानी कि ये जो इसका टाइम है ये कितना होगा, ये है आपका एन। ठीक है जी, और फिर आ गया आपके सामने एल, नंबर ऑफ लेवल्स। अब अगर हम ये वाली शीट देखें, ठीक है जी, तो कितने बिट्स है ये 2 बिट्स है। सॉरी, ये कितने बिट्स है, ये 2 बिट्स है। ठीक है जी, कितने लेवल है, +3 -3 -1 और -1। कितने लेवल हो गए, 4 लेवल हो गए। +1 +3 -1 -3। अब इसमें जीरो तो है ही नहीं, इसलिए जीरो को हम लेवल काउंट नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं कि ये MNBL को अगर हम यहाँ ट्रांसलेट करते हैं तो हमारी जो अभी करंट स्कीम चल रही है वो क्या हो जाएगी। कितनी बिट्स है, 2 बिट्स है। लेंथ ऑफ सिग्नल कितनी है, कौन बताएगा, 1 रख लेते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ लेवल कितना है, 4, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई चीज़ गिवन नहीं है तो हमने सिर्फ 1 ले लिया। और कितना है, 4। अच्छा, 4 को हम लैटिन या उसी जबान में क्या कहते हैं, बाइनरी 2, टर्नरी 3, ऑर्डिनरी 4। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2B1Q। ठीक है जी, 2 बिट का बाइनरी पैटर्न है, फिलहाल लेवल 1 है, और सॉरी लेंथ 1 है, और कितने लेवल है, 4 लेवल है, क्वाड लेवल है, क्वार्डनरी लेवल है। ठीक है जी, चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक चीज़ रिपीट हो गई, मैं तो आपसे रिपीट कर देता हूँ। ये वो डेटा पैटर्न है जिसको अभी हमने इनकोड करना है। ठीक है जी, ये मैं नीचे दोबारा लिख लूंगा, MBNL
मल्टी लेवल कोडिंग है। अब एम और एन और एल ये चीज़ें इसमें वेरी होती है, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड गिवन है। इसमें एम का मतलब नंबर ऑफ बाइनरी पैटर्न, अगर एडवांस वर्जन होगा तो उसमें 8, 16, 20, 25 भी हो सकते हैं, ठीक है, एडवांस वर्जन है। बी का मतलब होता है बाइनरी, वो कॉन्स्टेंट है। एन का नंबर लेंथ ऑफ सिग्नल, तो अभी तो यहाँ पे लेंथ ऑफ सिग्नल कुछ नहीं गिवन कि भाई कितने मिली सेकेंड है, कितने नैनो सेकेंड है, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 ले रहे हैं ताकि हमारे पास जवाब आसान हो। एल का मतलब नंबर ऑफ लेवल, तो कितने टाइम में ये लेवल शिफ्ट कर सकता है, उससे हमारा उतना डाटा रेट बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे हमने जो लिया है, जो हमने ये चार्ट बनाया था, क्योंकि ये 2 बिट का है, ये 2 बिट का है, ठीक है जी। तो 2 बिट की कॉम्बिनेशन, 2 बिट की कॉम्बिनेशन, सिग्नल लेवल फिलहाल 1 है, लेंथ सॉरी 1 है, और लेवल कितने 4 है, तो क्वाड या बाइनरी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ 4 भी लिख सकता हूँ, लेकिन 1, 4, 14 आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए स्टैंडर्ड ही क्यू लिया जाता है, ठीक है जी। अब जरा इस पैटर्न को हम यहाँ ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। मैं ये पैटर्न नीचे दोबारा लिख लूँ जो मैंने ऊपर लिखा था, 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है जी। अब मुझे ये कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए वो तो मैं लेवल आराम से बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसका एक टेबल बना लूँ तो शायद हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है जी। ठीक है जी, ये आ गया +3, +1, -1 और -3। अब ये तो आ गया 4 लेवल, क्योंकि हमारा ये क्वाड है, तो कितने लेवल हो गए, ये 4 लेवल हो गए। कैमरा और एडजस्ट हो जाए तो वाइडली दिख जाए, होपफुली दिख जाएगा, ठीक है जी। अब हमारी कॉम्बिनेशन क्या चल रही है, उसका भी हम यहाँ चार्ट बना लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, अभी मैंने इसके अंदर 0 नहीं बनाया ताकि हमें कंफ्यूजिंग उसमें ना रहे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखा जाए तो 0 भी आ सकता है, बल्कि डाल देते हैं हाथ के हाथ ही। आउच, ये रहा। ताकि बुक वाली चीज रिजेंबल कर ले, और मैंने इसे नीचे खींच लिया, ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो ये 0 है, ये -1 एंड -3, चलिए जी। अब कोई प्रॉब्लम होपफुली हमें समझने में और समझाने में नहीं होगी, ठीक है जी। अब जरा मैं बिट के पैटर्न बना लूँ ताकि जब उसकी वेव फॉर्म जैसी बने तो हमें आसानी रहे। तो पहला क्या है भाई, 0 0, ठीक है जी, 0 0। फिर क्या है हमारे पास, 1 1, फिर आ गया 0 1, ठीक है जी, 1 2 3 1 0 1 0, फिर आ गया आपके पास 0 1, ठीक है जी। अभी हमारा एक चार्ट जैसा बन गया। अब मैं अगर वेव फॉर्म बनाऊंगा तो फिर मुझे आसानी रहेगी समझने में और समझाने में, ठीक है जी। यहाँ तक चीज़ रिपीट करने की फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। ये जो डाटा है ये मैं मल्टी लेवल पे ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। इसमें एक तो ये कि हमें ये जो पिछला चार्ट हमें गिवन है, जो हमने यहाँ बनाया है, इस चार्ट को फॉलो करना है, और ये ख्याल रखना है कि प्रीवियस वैल्यू क्या थी और नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। अच्छे के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 0 0 0 0 प्लस वैल्यू, ठीक है जी, 0 0 प्लस वैल्यू, ठीक है जी। पिछले कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो हमने क्या किया, 0 0 को प्लस वैल्यू ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ये कहाँ ट्रांसलेट करेगा, इस जगह पर, ये लेवल इसका, ठीक है जी। ये आ गया 0 0 का मतलब +1 एज पर दिस चार्ट। प्रीवियस वैल्यू
पॉजिटिव अभी हमने ली नहीं, हमने 0 0 को 1 ले लिया। अब प्रीवियस वैल्यू पॉजिटिव आ गई किसकी, देखी जाएगी। ठीक है, अगला क्या है 1 1। तो 1 1 क्या कह रहा है, आप +3 लेंगे अगर प्रीवियस वैल्यू नेगेटिव है। तो प्रीवियस वैल्यू मेरी अगर पॉजिटिव है तो मैं क्या लूंगा -3। इसका मतलब क्या होगा, मेरा इसका लेवल कहाँ जाएगा, नीचे आके ये आ गया -3 के ऊपर। ठीक है जी, तो मेरी वेव शिफ्ट हो गई +2 -3। ठीक है जी, हम ऊपर लाइन को ज़ूम कर रहे हैं। ठीक है जी, अब अगला क्या कह रहा है ये, और लाजमी है मैं इसको इधर भी तो लेके जाऊंगा, सॉरी। ठीक है जी, इस लेवल पे 1 1 डिफाइन हो रहा है, इस लेवल पे 0 0 डिफाइन हो रहा है। अब अगला आ गया 0 1। अब ये चार्ट क्या कहता है, मेरा चार्ट क्या कहता है भाई, 0 1 0 1 ये कहता है अगर प्रीवियस वैल्यू नेगेटिव, प्रीवियस लेवल इज नेगेटिव, तो 0 1 को आप -3 लेंगे। क्या लेंगे, -3 लेंगे। अब यहाँ पे क्या है 0 1, ये आ गया 0 1 नहीं, हाँ ठीक है, प्रीवियस वैल्यू नेगेटिव पे आ रही है तो हम इसको -3 लेंगे। मतलब क्या होगा, कुछ 1 1 आ गया, -3 पे आ गया, ठीक है 1 1 आ गया, वो आ गया -3 पे। ठीक है जी, अब आएंगे हम इसके लिए 0 1 0 1। अगर प्रीवियस वैल्यू नेगेटिव है तो ये -3 ही रहेगी। ओके, ठीक है, चार्ट को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आए, मैं रुका क्यों यहाँ पे, एक सेकंड के लिए मैं भी लिया था। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है 0 1। तो 0 1 कहता है कि अगर 0 1 है तो आप -3 या +3 लेंगे। कब लेंगे, अगर प्रीवियस वैल्यू नेगेटिव है तो -3 रहेगा, और अगर प्रीवियस वैल्यू पॉजिटिव है तो +3 पे जाएगा। अभी यहाँ प्रीवियस वैल्यू क्या है -3, तो 0 1 विल बी ऑन द सेम लेवल राइट नाउ। ठीक है जी, अगला आ जाए, अगले में क्या लिखा हुआ है 1 0। 1 0 है, इसकी दो स्टैंडर्ड है -1 और +1। प्रीवियस वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आप +1 पे ले जाइए। ठीक है जी, इसकी अगर प्रीवियस वैल्यू नेगेटिव है ऑब्वियसली तो इसे कहाँ ले जाएंगे हम, लेवल कहाँ शिफ्ट हो गया +1 पे एज पर दिस। फिर क्या कह रहा है ये 0 1। 0 1 का मतलब क्या है, अगर पिछली वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आप इसे +3 ले। अब ये पॉजिटिव रीजन में आ रहा है तो आप इसे कहाँ करेंगे, ये ले जाने के बाद किस पे ले जाएंगे +3 पे चला जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आई, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये मेरा डेटा है जो मैंने ट्रांसलेट किया है मल्टी लेवल, यानी कि 2 बिट बाइनरी कॉम्बिनेशन है। लेवल फिलहाल 1 है, टाइम जो है सिग्नल का वो 1 है, और 4 लेवल डिफाइन हुए हैं +3 +1 -1 और -3। ठीक है जी, ये डाटा था, हमने इसे ट्रांसलेट किया एज पर दिस चार्ट। ठीक है जी, चार्ट कहता है 0 0 अगर आए तो आप +1 रखें या -1 रखें। +1 रखेंगे अगर पिछली वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमने पिछली वैल्यू पॉजिटिव ही अज्यूम किया और हमने स्टार्ट कर दिया फ्रॉम +1। फिर आ गया 1 1। 1 1 का मतलब ये है, कहता है -3 रखेंगे या +3 रखेंगे। तो भाई -3 कब रखेंगे, जब पिछली वैल्यू पॉजिटिव हो। बिल्कुल, ये पिछली वैल्यू पॉजिटिव थी, हम कहाँ ले गए इसे -3 के लेवल पे। फिर अगला डेटा आता है हमारे पास 0 1। 0 1 कहता है +3 और -3 रखेंगे। अगर चेक करना कौन सा वैल्यू, तो पिछली वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आप -3 रहेंगे, इसका मतलब ये लेवल सेम रहेगा फॉर दिस टाइम पीरियड। ठीक है जी, फिर आप कहते हैं कि भाई हमारे पास आ गया 1 0। अब 1 0 का मतलब ये है कि +1 या -1। अगर पिछली वैल्यू नेगेटिव है तो अगली वैल्यू +1 आएगी, मैं +1 पे ले गया। ठीक है जी, अब फिर कहते हैं कि आपके पास आ रहा है 0 1। 0 1 का मतलब ये +3 या -3। अगर पिछली वैल्यू +3 है, अगर पिछली वैल्यू पॉजिटिव है, अगर पिछली वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका अगला लेवल क्या होगा +3 होगा, तो मैं +3 के ऊपर ले गया। ठीक है जी, ये चार्ट है, ये शीट आपको मिल जाएगी, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आपको ये मल्टी लेवल थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, मैं फिर रिपीट करता हूँ एक दफा।
ये वो चार्ट है जो कि हमने फॉलो किया, ठीक है जी। ये बिट्स की वैल्यू बताता है, जो कि अगर प्रीवियस लेवल वाज पॉजिटिव तो मैं ये वैल्यू लेके जाऊंगा, और अगर प्रीवियस वैल्यू नेगेटिव है तो मैं ये चीज लेके जाऊंगा। स्टार्टिंग के अंदर 0 0 था तो मैंने अज्यूम कर लिया पिछला वाला पॉजिटिव ही था, ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है जी, ताकि हम इसको समझ सके। अज्यूम कर लिया पिछला वैल्यू पॉजिटिव, तो उसने क्या किया, +1। तो इसने कहा भाई 1 1 का मतलब ये है कि अगर पिछली वैल्यू पॉजिटिव है तो आप -3 ले जाए, हम -3 ले गए। फिर कहते हैं 0 1 का मतलब क्या है, अगर पिछली वैल्यू नेगेटिव है तो फिर क्या रहेगा, ये माइनस रहेगा, इसलिए इसने लेवल चेंज नहीं किया। फिर आ गया 1 0 का मतलब क्या है, +1 -1। अच्छा जी, +1 कब लेंगे, अगर पिछली वैल्यू नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव रीजन के अंदर है, तो हम कहाँ ले गए, +1 के ऊपर ले गए। फिर कहता है ये 0 1 का मतलब क्या है, +3 या -3। लेकिन अगर पिछली वैल्यू पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे, इसे +3 पे जाएंगे, मैं +3 पे ले गया, तो मेरा ये डेटा मल्टी लेवल कोडिंग के अंदर ट्रांसलेट हो गया। ठीक है जी, इसको देख लीजिएगा गौर से, क्लियर हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, मजीद एग्जाम्पल करेंगे तो सिर्फ वीडियो की लेंथ लंबी होगी। अगली इसका आ जाते हैं, ठीक है जी, ये 2 शीट हो गए। अब मैं आ जाता हूँ तीसरी चीज पे, ये भी थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है आपको, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो के अंदर से कंप्लीट करें। ठीक है जी, शीट नंबर 3 आ गई इस लेक्चर के लिए। अब आ जाए अगले के ऊपर। अगला वाला क्या कहता है, मल्टी लेवल। ठीक है जी, मल्टी लेवल ट्रांजिशन। मल्टी लेवल ट्रांजिशन, अगर मैं चैप्टर नंबर 4 खोलूं तो इसमें क्या हो गया, मल्टी लेवल हो चुका, ये हमने कर लिया, और एक आएगा मल्टी ट्रांजिशन। ठीक है जी, ये हमने क्या किया, इसमें लेवल शिफ्ट कर रहे थे, +1 +3 -1 -3, तो ये क्या हो गया, मल्टी लेवल लेवल। ठीक है जी, मल्टी लेवल है। मल्टी लेवल से मुराद क्या है, सॉरी, जिसमें आपके पास वोल्टेज के लेवल जो हमने अभी पिछले में देखे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं मल्टी ट्रांजिशन। ठीक है जी, हमने इसको नंबर दिया था 1 का, अब आ जाते हैं 2 के ऊपर, मल्टी ट्रांजिशन। अब ये मल्टी ट्रांजिशन क्या चीज़ है, ठीक है जी, ये हम पहले कर चुके हैं, ये आ गया मल्टी। अब मल्टी ट्रांजिशन से क्या मुराद है, मल्टी ट्रांजिशन से क्या मुराद हो सकती है, मल्टी ट्रांजिशन से मुराद ये है कि नो ट्रांजिशन ऑन ऑफ और ऑन जीरो, जीरो पे कोई ट्रांजिशन नहीं होगी। ठीक है जी, लेवल ट्रांजिशन डिपेंड ऑन लास्ट लेवल फॉर वंस ओनली, तो 1 के ऊपर ही ये अपना लेवल ट्रांजिट करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ठीक है जी, मैं कोशिश करता हूँ इसके लिए भी आपका चार्ट बना दूँ। मैं एक डाटा ले लेता हूँ, देख लेता हूँ आपकी स्क्रीन सामने आ रही नहीं आ रही। ठीक है जी, एक डाटा ले लेते हैं पहले, फिर हम उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। डाटा हमने ले लिया 1 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है जी, अब हमने इसको क्या करना है, मल्टी ट्रांजिशन में इनकोड करना है। ठीक है जी, इसके लिए हम एक छोटा सिनेरियो ले लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। बिट है 0 1 1, क्योंकि ट्रांजिशन 1 पे हो रही है, इसलिए मैंने 1 को 2 दफा लिखा है। ठीक है जी, चलो जी, करंट लेवल, नेक्स्ट लेवल। ठीक है जी, तो 0 हो तो करंट तो 0 ही है, नेक्स्ट लेवल भी नो ट्रांजिशन या नो चेंज, जैसे जो लेवल था वही रहेगा। ठीक है जी, 1 नॉट 0 पोजीशन पे नहीं था,
पॉजिटिव या नेगेटिव पे था, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। और इसी तरह से अगर 1 जो है वो उस वक्त 0 पे था तो अपोजिट ऑफ लास्ट, मतलब अगर प्लस था, 0 से पहले प्लस था तो अब माइनस जाएगा, और 0 से पहले अगर माइनस था तो अब प्लस जाएगा। ठीक है जी। ये जो इफ्स एंड बट्स है ना, ये जिसने भी इसकी इनकोडिंग की होगी, पीछे एक प्रोग्राम चल रहा होगा जो मुख्तलिफ हर दफा सेंस कर रहा है और अपने आउटपुट दे रहा है। ऑब्वियसली किसी आदमी का काम नहीं है, एक ऐसी प्रोग्रामेबल हार्डवेयर की जरूरत है, डेडिकेटेड हार्डवेयर की जरूरत है जिसमें ये स्कीम चल रही है। तो अब आप जो हार्डवेयर लेते हैं, क्योंकि सारा काम किस पे हो रहा है, लेयर 1 पे हो रहा है, तो उसकी जो कोडिंग है वो ये सेंस कर रही है कि इस वक्त किसको हमने 1 देना है, कौन सा। यही लाइन कोडिंग स्कीम आपके डीएसएल के अंदर बैक एंड पे ईथरनेट के कनेक्टिविटी के अंदर काम करती है कि हमने कौन सा लेवल को क्या सेंस करना। ठीक है जी। तो ये सारा काम किस पे हो रहा है, मैं लिख देता हूँ। जितनी भी हमने आज स्कीम देखी या पिछली क्लास में स्कीम देखी, ये सारी किस पे है, लेयर 1 पे। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, इस डाटा को मल्टी ट्रांजिशन करना है, ट्रांसलेट करना है। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, अपना एक लेवल ले लेता हूँ, 1 2 3, क्योंकि 3 चीजें आई है ना, प्लस साइड, 0 और माइनस साइड। ठीक है जी। अब हम चलते हैं दोबारा वो अच्छी सी अजम्पशन के ऊपर। हमारे पास है ये 1 1, अज्यूम कर लेते हैं कि ये पहला वाला 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। पहला वाला किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 1 है हमारे पास, तो मैं अज्यूम करता हूँ ये पहला 1 है। ठीक है जी। अगला 1 आएगा तो क्या होगा, प्लस पे है या माइनस पे, तो कहाँ जाएगा वो, 0 पे जाएगा। ठीक है जी। ये भी इसने 1 ट्रांसलेट कर दिया। फिर है 0, 0 का मतलब है नो ट्रांजिशन या नो चेंज। फिर टाइम खत्म हुआ, फिर 0, ये भी 0 और अगला टाइम भी 0। ठीक है जी। फिर आ गया 1, अब आ गया दोबारा। अब चूंकि ये 0 पे है तो अपोजिट ऑफ लास्ट, ये प्लस पे था, 0 के बाद 1 आया तो अपोजिट ऑफ लास्ट 1, तो लास्ट 1 क्या 0 है, उससे पहले क्या है 1 है, तो ये किस पे आ जाएगा, माइनस पे 1। ठीक है जी। फिर 0, इसका मतलब ये है कि नो चेंज, सॉरी, नो चेंज। ठीक है जी। ये क्या हुआ आपके पास, 0 आ गया। 1 1, अब इसका मतलब 1 का मतलब ये है कि अगर ये माइनस या प्लस हुई तो ये किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा। ठीक है जी। ये आ गया 0 पे। अब फिर आ गया 1, अब अगर ये 0 पे है तो अपोजिट ऑफ लास्ट, ये 0 पे है, अपोजिट ऑफ लास्ट ये प्लस है, तो अगला वाला क्या आ जाएगा, 1। ये क्या हो गया आपका 1 1। ये पूरा आपका ट्रांसलेट हो गया किसके अंदर, मल्टी ट्रांजिशन लेवल के अंदर। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, 3 चीजें कवर की। ये शायद थोड़ा सा इजी लगे आपको, इस वाले के अंदर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है हो जाए। मल्टी लेवल के अंदर क्या था, वोल्टेज लेवल स्विच हो रहे थे। एक तो 3 4 लेवल है, इसलिए क्यू लिखा हुआ 4 लेवल है, और हर पिछला लेवल, आने वाला लेवल पिछले वाले पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, ग्रुप ऑफ बिट्स को लेवल्स दे दिए, ग्रुप ऑफ बिट्स को लेवल्स दे दिए, और आने वाला लेवल पिछले वाले पे डिपेंड कर रहा था, उसके लिए हमने टेबल बना लिया। हमने इसको ट्रांसलेट करके देख लिया तो हमारे सामने इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आ गया था। ये हमने डाटा लिया, उस चार्ट के साथ चेक किया तो हमारे सामने ये मल्टी लेवल का बन गया। फिर अगली स्कीम थी मल्टी ट्रांजिशन। मल्टी ट्रांजिशन में क्या किया कि 3 लेवल से 0 प्लस और माइनस। ठीक है जी। उसका भी हमने एक चार्ट बना के रख लिया कि किसका क्या बिहेवियर होगा। ये डाटा लिया हमने और उसको ट्रांसलेट कर लिया किसके अंदर, मल्टी लेवल ट्रांजिशन के अंदर, कि भाई एक तो पिछली वैल्यू क्या थी, 0 पे पहुंच के उससे पिछली का उलट जाएगा। बस ये हमें कंडीशन याद रखनी है, हमने ये बना लिया। इसकी आप वीडियो देख लें, और फिर कहूँगा चैप्टर नंबर 4, मैं चैप्टर नंबर 5 भी खोल के देख लूँगा, अगर कोई चीज़ यहाँ बतानी है उसमें से, तो समझ लें आपका मिड टर्म तक का काम हो चुका। अब आपका मिड टर्म चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक तो मस्ट आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने स्लाइड शेयर की है। ठीक है जी। अब रह गया आपके पास एएस के पीएस के, चैप्टर नंबर 5 वैसे हम कवर कर चुके हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। मिड टर्म विल बी
फ्रॉम 01 to 05, ठीक है जी, बहरोज फौजान की बुक में से होगा। अगली क्लास के अंदर हल्का सा टच ले लेंगे एनालॉग ट्रांसमिशन का, और उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ मूव कर जाएंगे। थोड़ा सा आप इसे रीड करें, फिर मैं कहूँगा अपने कोई सवाल हो तो बता दीजिए। तो अभी ऑनलाइन क्लास है, सिर्फ ओपन एंडेड है ना, ओपन लूप है, पीछे से कोई फीडबैक आप लोगों का नहीं आ रहा, ना मैं ये देख पाता हूँ कि कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। ठीक है जी, तो हम चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और फिर हम जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 एज सच नहीं है, लेकिन हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये आपके मिड टर्म में इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है जी, तो चैप्टर नंबर 5 और 6 अगली क्लास में चैप्टर 6 का टच ले लेंगे, AM FM ASK PSK FSK का टच ले लेंगे, और क्लास आपकी मिड टर्म तक का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, या मिड टर्म तक के टॉपिक कवर हो जाएंगे। किसी को इसके अलावा क्यूरी हो तो क्यूरीज जमा करके एक बंदा आपकी क्लास से मुझे व्हाट्सएप करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।